99% स्टूडेंट ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि यार ड्रॉप ईयर में मैं पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाई किया था, सिलेबस भी किया था, अच्छा नोट्स भी बनाए थे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे, स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। होता नहीं होता? क्या मैं सेम गलती फिर से रिपीट ना कर दूं? तो भाई सबसे पहली चीज ये होती है, अगर आपने भी ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे 2026 के लिए प्रिपेयर करना है, आप ड्रॉप ईयर हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, आप जस्ट 12th क्लास में हैं अभी और आप नेक्स्ट ईयर 2026 का एग्जाम देने वाले हो, तो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को इस सेशन में ये बताने वाली हूँ कि अगर आप एक 2026 एस्पिरेंट है तो 2026 में आपको कौन कौन से एग्जाम टारगेट करना है। साथ ही साथ अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आपको किन गलतियों को अवॉइड करना है सो दैट आप फिर से ड्रॉपर स्टूडेंट ना बने। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत प्रिसाइज वे में एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर किस दिन पढ़ना है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। एंड कोई पेड बैच आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। आप मैक्सिमम चैनल्स पर देखेंगे, हर जगह पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेड बैचेस, ये बैच आप बाय कर लो, ये बैच आप बाय कर लो, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द मोस्ट फेवरेट, हर जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलने वाला है। बट मेरी बात सुनोगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो ना, तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है सेल्फ स्टडी। कहीं पे भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, ऑफलाइन ज्वाइन कर लेना, सारे ऑप्शंस भी बताऊंगी मैं आपको एंड में, राइट। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप फिर से एक ड्रॉपर स्टूडेंट बन के रह जाओगे। तो सबसे पहली चीज यही आती है कि मुझे 2026 का अगर प्रिपरेशन करना है तो मुझे कौन कौन से एग्जाम टारगेट करना है। तो भाई सबसे पहला एग्जाम जो आपको टारगेट करना है दैट वुड बी नीट 2026। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लगता है मुझे तो नर्सिंग करना है, मुझे एमबीबीएस बीडीएस नहीं करना है। तो एक रियलिटी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। एक रियलिटी, बच्चों को लगता है कि मुझे एम्स से बीएससी नर्सिंग करना है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर है 1200 अप्रॉक्स सीट्स और पैरामेडिकल के अंदर है आई थिंक 696 समथिंग सीट्स हैं। लेकिन अगर आप नीट 2026 की बात करेंगे तो इस बार नीट 2026 के अंदर आपके राजस्थान में जितने भी कॉलेजेस हैं डीएससी नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, बीबीटी के कोर्सेज है, फार्मा के जितने भी कॉलेजेस हैं, सबका एडमिशन नीट के थ्रू होने वाला है। तो राजस्थान स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पूरी तरीके से आप लोगों का कैंसिल कर दिया जा चुकेगा। एंड इसके साथ साथ हमें कोई आइडिया नहीं कि 2026 में और कौन सा स्टेट ऐसा होगा जो अपना एडमिशन नीट 2020, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड नीट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होने वाला है जिसके थ्रू आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ऐसे ही अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी भी बहुत जल्दी आपको मेरे ही चैनल पे कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। क्या सिलेबस रहता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, पेपर पैटर्न, सब कुछ आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो एम्स नर्सिंग में बट अगेन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, एंड में आके बच्चे सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बहुत बच्चों का कंपटीशन ज्यादा है। आप जिस भी स्टेट से, आप यूपी स्टेट से, आप बिहार स्टेट से, आप वेस्ट बंगाल है, आपका हरियाणा स्टेट है, आपका उत्तराखंड स्टेट है, हर स्टेट का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। सो अगर आप अपने ही स्टेट में रह के कोई पर्टिकुलर मेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो आपको स्टेट एग्जाम जरूर टारगेट करना है। इसके अलावा आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं, आप किसी फॉरेंसिक में जाना चाहते हैं, बीएससी फॉरेंसिक, तो आपका एनएफएटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। उन सब का भी देखो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना हो, लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए सब एंट्रेंस एग्जाम का, द कॉमन सिलेबस इज द पीसीबी 11th एंड 12th का। तो हमारा टारगेट ये है कि हम एनी हाउ जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस एक बार फिनिश कर लें। और वो कैसे करना है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा प्लानर बना दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्लानर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लानर के अकॉर्डिंग, ये प्लानर मैंने आप लोगों को देखो टाइम दिया है, आज है आपका 8 अगस्त एंड सब कल है रक्षाबंधन। आज देख रहे होंगे वीडियो को इवनिंग तक, कल रक्षाबंधन नहीं पढ़ाई करोगे भाई। सिंपल एक चीज ध्यान रखना है, यू हैव टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि यस मैं 11 अगस्त तक, जो 2025 में हो गया हो गया, किसने ताने दिए, किसने क्या किया, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ एक नई स्टार्ट, एक नई प्रिपरेशन, एक नई बिगिनिंग आप किसी को, हर किसी को करनी है। क्योंकि ड्रॉप ईयर इज नॉट अ वेस्ट ईयर। ड्रॉप ईयर को एक न्यू चांस के जैसे लेके चलो। अगर आपके मन में कहीं पे भी थोड़ा सा भी ख्याल आ रहा है ना कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं होगा, निकाल दो सब कुछ। 2026 में भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे, जो एम्स दिल्ली में जाएंगे, जो किसी भी पर्टिकुलर एम्स या टॉप कॉलेज में जाने वाला है, वो भी पढ़ाई कर रहे होंगे, वो भी इसी टाइम पे कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे।
तो आपको भी वही स्ट्रैटेजी मैं बना के दे रही हूँ। करना क्या है, फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे पहले मेरे को जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में वो सारे बच्चे जो 2026 में ये चाहते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मुझे नर्सिंग ऑफिसर में जाना है, किसी भी आपको प्रोफेशन में जाना है। सो अब हर एक बच्चे के मन में सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके 2026 के अंदर एक मेडिकल सीट लेके रहना है। तो 11 अगस्त से आपका प्लानर स्टार्ट होगा। अब इस प्लानर को पीडीएफ फॉर्म में मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो इसका प्रिंट निकलवा के जहां पे भी बैठ के आप पढ़ाई करते हो ना उसके सामने पेस्ट कर लेना। एंड जब पेस्ट कर दोगे ना तो प्लीज मुझे अपनी प्यारी प्यारी सी फोटोज भेज देना 9877060263, सो दैट बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिले, उनको भी लगे अरे यार इसने कर लिया चलो मैं भी कर लेता हूँ। सो ये नंबर नोट डाउन कर लेना। इस नंबर पर वो बच्चे सारे बच्चे अपनी अपनी फोटो भेजेंगे स्टडी टेबल पे इस प्लानर को पेस्ट करके। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लास्ट ईयर पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं, सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अब इस बार 2024 के बनाए हुए नोट्स 2025 के बनाए हुए नोट्स नहीं काम आने वाले हैं। 2026 जो का एग्जाम होगा, क्योंकि भाई देखो बहुत सिंपल तरीका है, कोविड टाइम आया था, सभी एंट्रेंस एग्जाम का लेवल जो था बहुत इजी कर दिया गया था। तो बहुत भैया दीदी आप लोगों को मिले होंगे तैयारी कराने के लिए, सारे भैया दीदी को बॉयकॉट कर दो, क्योंकि दिस इज द टाइम जब आपको एक प्रोफेशनल टीचर्स से पढ़ने, एक वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज के थ्रू पढ़ने। सिर्फ बायो में एनसीईआरटी पढ़ के काम नहीं चलने वाला है कि बायो के सिर्फ और सिर्फ लाइन लाइन पढ़ा और काम चल गया, नहीं। आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने 2025 नीट का एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, जिसने 2025 एम्स नर्सिंग का एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा फिजिक्स का क्या लेवल रहा है, जिसने पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम दिया उसने देखा होगा लेवल क्या रहा है। तो अब वो बेसिक लेवल तो बिल्कुल भी नहीं रहा कि कहीं से भी पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करना, टॉप मोस्ट फैकल्टीज के थ्रू आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैं आप लोगों को वीकली टारगेट्स दूंगी। भाई देखो सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझ लो, क्या स्ट्रैटेजी हम लोगों को फॉलो करनी है समझ लो जरा एक बार। टाइम टेबल दूंगी बट उससे पहले स्ट्रेटेजी समझ लो। एक रूल आप लोगों को सिखाऊंगी। सबसे पहली चीज, हमारा जो प्लानर है 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 30 जनवरी तक चल रहा है। अप्रॉक्स मान के चल रही हूँ मैं 160 या 165 डेज, बीच में कभी कभी बीमार हो गए, किसी की शादी आ गई, कुछ भी आ गया, तो 23 वीक्स है मेरे पास। और हमारे पास कंप्लीट हमारा जो टारगेट रहने वाला है कि एक हफ्ते में मुझे 3 से 4 चैप्टर फिनिश करने ही करना है, तब जाके मेरा 30 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट होगा। अब 30 जनवरी तक हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद 30 जनवरी से लेके मतलब फरवरी से कंसीडर कर लो भाई, फैब से लेके अप्रैल तक फिर एक नया प्लानर मैं आपको बना के दूंगी। इसके बाद कोई प्लानर नहीं देने वाली हूँ। फरवरी, मार्च, पूरा फरवरी मंथ, पूरा मार्च मंथ और पूरा अप्रैल मंथ। भाई अप्रैल को मत लो अभी, मार्च लो। 2 महीने ये जो हमने पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे ना इस टाइम पीरियड में, इन 2 मंथ्स में पूरा का पूरा रिवीजन प्लान दूंगी। तो एक बार सिलेबस पूरा फिनिश कर दिया जनवरी तक, सेकंड टाइम यहाँ पर आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो बच्चे नीट का तैयारी करेंगे पूरा अप्रैल मंथ सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे। इस फरवरी और मार्च मंथ में भी मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल सिलेबस टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अभी क्या फोकस है, अभी फोकस है सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, आप ड्रॉपर बने हो। क्यों ड्रॉपर बने हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बैकलॉग आपका होगा, कहीं ना कहीं तो गलती की होगी। किसी का स्कोर 200 आया होगा, किसी का 300 आया होगा, किसी का 450 पे स्टक हुआ है। स्कोर कम क्यों हुआ, गलती एनालाइज करो। भाई ये जो 2 से 3 दिन मैंने आपको दिया है ना, आज क्या है 8 अगस्त, 9th 10th, ये जो 2 दिन दिया ना, इन 2 दिन में हर बच्चा अपनी गलती एनालाइज करेगा सबसे पहले। अब देखो गलती कैसे कैसे हो सकती है कि यार मैंने क्या किया था ना, मैंने ना क्वेश्चन नहीं लगाए थे ज्यादा, मैं एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैंने केमिस्ट्री बायो तो अच्छे से किया था, मेरा फिजिक्स में धोखा दे दिया, बायो में मेरे को चीजें याद नहीं रही, मतलब होता ना टर्म्स याद नहीं गए, मेरे को कॉन्सेप्ट्स आते थे, कंफ्यूजन हुआ, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, मुझे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा हुआ। ये आप लोगों की, तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है, आपको पता करना है मेरी गलतियां क्या थी। अब गलतियां मुझे पता है बायो में तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्या होती है भाई, एंड तक आते आते दी मॉर्फो के एग्जांपल याद करा दो, दी एनिमल किंगडम याद नहीं हो रहा, दी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट समझ नहीं आ रहा है, जेनेटिक्स करा दो। ये 4 से 5 यूनिट ऐसी है जिनमें क्वेश्चन गलत करके आते हो भाई। तो हमारा फोकस इस बार क्या रहेगा, इन्हीं को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्हीं को बनाएंगे। और मैं दिखा देती हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें बायो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की पढ़नी है, तो आप मेरे बायो के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एनाटॉमी चैप्टर कितने अमेजिंग तरीके से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन लाइन लिख के नोट्स बना लिया और वही पढ़ रहे हैं। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं क्लास के अंदर, खुद से क्लास में नोट्स बनाते हैं, सब बच्चे साइड बाय साइड खुद नोट डाउन करते हैं। आप एक एक बच्चा अपने आप से अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकता है। ये देखो पूरा डिटेल में एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हम पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं, एक एक चीजें याद करके चल रहे हैं, एक एक पार्ट हम लोग याद करके चल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पूरा विद डायग्राम सब कुछ हैंड रिटन, एक एक चैप्टर के नोट बन रहे हैं 20-20, 25-25 पेजेस के। ये देखिए सब कुछ याद कर रहे हैं साथ साथ। तो अगर आपको भी लगता है कि दी हमें बायो पढ़नी है आपसे, तो आप हमारा सिर्फ बायो के लिए बोल रहे हो, सिर्फ बायो के लिए एक बहुत मिनिमम प्राइस में बैच लॉन्च किया हुआ है मैंने, सिर्फ बायो के लिए। जो बच्चे नीट की, किसी भी नर्सिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें 11th एंड 12th की बायो आने वाली है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मिनिमम प्राइस है 499 रुपीज। इसमें आपको पूरे एक साल का एक्सेस मिलेगा टिल द डेट ऑफ आपका ये जो बैच रहेगा, ये आपका सितंबर 2026 तक इसका एक्सेस रहेगा, क्योंकि हार्डली सितंबर तक ही आपके सारे के सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। हर एक एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलने वाली है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलने वाली है। अब बात आती है दी फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से करेंगे, तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। फिजिक्स के टॉप से टॉप फैकल्टीज ऑन यूट्यूब अवेलेबल है, जैसे तमन्ना मैम है फिजिक्स के लिए। क्या करना है, 11 अगस्त है लेट्स सपोज, आज फिजिक्स का चैप्टर दे दिया मैंने आपको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूट्यूब पे निकालो डिटेल्ड थ्योरी। क्या निकालना है, डिटेल्ड लेक्चर। तमन्ना मैम है, महेंद्र सर हैं एक आपके, और एमआर सर है। दीज आर द थ्री फैकल्टीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इन तीनों में से किसी भी एक टीचर को पकड़ना है। सबसे पहली गलती पता है क्या करता है, क्या करेंगे, अरे यूट्यूब पे जाएंगे, डालेंगे यूनिट से मेजरमेंट, ओ इस पे इतने व्यूज है, इस पे इतने व्यूज है, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आधा घंटा यहीं पे वेस्ट कर दोगे। इसलिए 3 टीचर बता रही हूँ, 3 में से एक टीचर सेलेक्ट कर लेना, और उसी टीचर के 3 में से एक का समझ में 101% आ जाएगा, 101%। तीनों में से एक टीचर को पकड़ो और उसी टीचर के से सारे चैप्टर्स पढ़ डालने हैं। टीचर ने पढ़ाया डिटेल पढ़ना है, वन शॉट नहीं देखना, डिटेल पढ़ना है। टीचर ने जो पढ़ाया उसके नोट्स बहुत अच्छे से बना के चलना है। नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद जैसे आपका ये देखो, मैंने आपको 11, 12, 13, 14, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो प्लानर को फॉलो कैसे करना है, नहीं तो कंफ्यूज होके बैठे रहोगे। सिंपल, मैंने आपको बोला कि वीक में कितने चैप्टर करना है, 3 से 4 चैप्टर करना है। तो फिजिक्स में एक चैप्टर करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, केमिस्ट्री में एक चैप्टर करना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बायो में 2 चैप्टर करना है लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायो में खुद कराऊंगी, अगर आप मेरे पास बायो ज्वाइन करते हैं तो भाई सिंपल तरीका है, बायो को मैं आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बायो में सिर्फ क्लास में आना है, क्लास में सब याद कराऊंगी, क्लास में सारे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। बाकी जो टाइम देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम देना है। तो आपने क्या किया, आपने भाई फिजिक्स पढ़ा और चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद नीट के सारे पीवाईक्यूज लगाने, और इस बार जब पीवाईक्यूज लगाओगे ना, तो लास्ट 20 ईयर्स के मिनिमम आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, लास्ट 20 साल के पीवाईक्यूज लगाने। अब तक हम क्या बोलते थे, लेटेस्ट ईयर के लगाओ, नहीं, अब से लास्ट 20 ईयर के पीवाईक्यूज लगाने। पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मेरा ही ऐप है मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों को। उस ऐप के ऊपर आपको सारे के सारे फिजिक्स केमिस्ट्री सबके पीवाईक्यूज, सबके डिटेल नोट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जब आप ये बायो वाला बैच ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है। या फिर मैं फ्री मटेरियल में भी डाल दूंगी, बिकॉज बायो के लिए भी टॉप से टॉप फैकल्टीज अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन ऑप्शन कि अगर आपको लगता है कि नहीं बायो हमें करनी है, तो बायो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनलेस यू आर फ्री टू गो एनी हाउ, किसी भी फैकल्टी से पढ़ो, जहां से समझ में आता है, जहां से समझ में आता है वो पढ़ो। तो क्या करना है, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 दिन दे दिए फिजिक्स को, और 2 दिन में पूरा दिन बैठ के मैंने फिजिक्स पढ़ डाला, और 2 दिन में मैंने चैप्टर खत्म कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट 2 दिन में केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म कर दिया, और बायो तो आप मेरी क्लासेस में आके कर ही लोगे। अब टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, टाइम टेबल दिखाऊंगी। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, एक हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म हो गए। आएगा संडे, संडे में क्या करना है, संडे इज द रिवीजन डे। संडे में कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, संडे को एक फ्रेश डे मान के चलना है, हर दिन फ्रेश डे मान के चलना है कि मुझे, क्योंकि देखो ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको किस चीज की आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिवीजन की रहती है। बच्चे रिवीजन नहीं करते, और रिवीजन का एक फॉर्मूला बताऊंगी आज मैं आपको। तो आपको क्या करना है, संडे का दिन रिवीजन करना है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वीक पे, नेक्स्ट वीक में चैप्टर दे दिया मोशन इन स्ट्रेट लाइन,
केमिस्ट्री में दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बायो में आ गया बायोलॉजी क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम जो मैं खुद कराऊंगी, और बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये आप लोग कहाँ से करोगे? फिजिक्स का जो फैकल्टी आपने फिक्स किया, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में जैसे आकांक्षा अग्रवाल मैम है, अनुष्का मैम है एक आपके, और नितेश सर हैं, उनसे आप केमिस्ट्री कर सकते हैं। एक गौरव सर हैं केमिस्ट्री के, आप उनसे केमिस्ट्री कर सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, सबके डिटेल्ड लेक्चर्स आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाएंगे, ये आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ही केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो मैं अपना केमिस्ट्री का भी मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें पूरी बायो और पूरी केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाने वाली हूँ। हमारे पास फैकल्टीज भी है, एक इनऑर्गेनिक के फैकल्टी होंगे, एक ऑर्गेनिक के फैकल्टी होंगे, और एक फिजिकल के फैकल्टी होंगे, जो आपको तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग स्पेशलाइजेशन कराएंगे। तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर बायो और केमिस्ट्री दोनों की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। बचेगा फिजिक्स, जो आपको ऑन यूट्यूब बहुत इजीली कवर कर सकते हो, बहुत इजीली। और केमिस्ट्री और बायो भी आप बिना किसी बैच के कर सकते हो, बिना किसी बैच के। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे तो जिनको स्पून फीडिंग की आदत होती है, जिनको लगता है नहीं मुझे एक मेंटोर चाहिए ही चाहिए, सो आप एज अ मेंटोर के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको थ्रू आउट टिल द डेट ऑफ एग्जाम प्रॉपर मोटिवेशन, बार बार डांट पड़ती रहेगी सेशन में, ऐसे रहेगा। तो ऐसे करके आप अपना पूरा सिलेबस कहाँ तक फिनिश कर लेंगे भाई? जनवरी तक। ये देख रहे हो डेट 15 जनवरी। मैंने 15 दिन आप लोगों को बैकलॉग दे के दिया है, क्योंकि कभी कभी होता है किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लग गया, किसी में किस दिन बीमार हो गए, किस दिन कुछ हो गया, तो ऐसे करके 15 दिन बैकलॉग का दिया। एनी हाउ 30 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके चलना है, और टारगेटेड एग्जाम मैंने बता दिया है। अब आ जाओ टाइम टेबल के ऊपर। पूरा टाइम टेबल भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। क्या टाइम टेबल है? हमारा टारगेट ये रहेगा, हम सेल्फ स्टडी करेंगे ज्यादा से ज्यादा, दिन में 10 से 12 घंटे। अगर चाहिए ना एक मेडिकल सीट, तो समझ लो 10 से 12 घंटे हर दिन सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सुबह 8 बजे सोकर उठोगे, फिक्स टाइम कर लो, अलार्म लगा लो, अब भी अलार्म लगा लो फोन में। 10 बजे बायोलॉजी, भाई हमारी 10:30 AM, अगर आप हमारी बायो क्लास में आते हो तो 10:30 हमारी बायो की क्लास होगी लाइव। 10:30 से 12 हमारी क्लास चलती है, 1.5 घंटे की क्लास होती है एवरीडे, जिस क्लास के अंदर मैं आपको यही जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनाते हैं, पूरा पहले हैंड रिटन करता है, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करता है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। पूरा बायो आप 100% मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं। पूरा हमने कंप्लीट किया, फिर इसके बाद 1 बजे के आसपास लंच किया। अब क्लास में आने से ये आधा घंटा मिल रहा है, इस आधे घंटे में जो मैंने क्लास में पढ़ाया पहले दिन उसको रिवाइज करके आओगे, ठीक है। फिर जो मैंने करा दिया उसके बाद उसको बैठ के रिवाइज करोगे, फिर नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होगा। ये तो पूरा का पूरा स्लॉट मेरे भरोसे हो गया। 1:30 पर आपकी फिजिक्स होगी, 4.5 से 5 घंटे एवरीडे फिजिक्स करोगे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डुबाता है। इस बार हमें फिजिक्स को ही टाइट पकड़ के चलना है, इसमें गलती नहीं करनी है। तो 4.5 से 5 घंटे फिजिक्स करेंगे, फिर इसके बाद 6:30, अब देखो 4.5 से 5 घंटे नॉन स्टॉप नहीं करना है, 1 घंटा करना है, फिर इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो। 1 घंटा कर लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, या 2 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ऐसे करके बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना है। 6:30 बजे केमिस्ट्री का स्लॉट स्टार्ट होगा, 6:30 से 11 बजे तक आप केमिस्ट्री करोगे। बीच में हाफ आवर का अपना डिनर कर सकते हो, जिसके अब किसी के घर में 8 बजे डिनर बनता है, किसी के घर में 10 बजे डिनर बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो आपने क्या किया, बायो का स्लॉट हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। फिर रात में 11 बजे, क्योंकि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस डे पढ़ा है हमने, जो प्रीवियस डे पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। और उसके लिए भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। देयर इज अ रूल जिसको बोलता है 147। अगर आपने 147 रूल फॉलो कर लिया तो आपको कभी रिवीजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है 147 रूल? 147 रूल ये कहता है, लेट सपोज मैंने मंडे में एक चैप्टर फिनिश किया, जो मैंने मंडे में पढ़ा मैं उसको कब, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैं उसको फ्राइडे में रिवाइज करूंगा ही करूंगा, ठीक है। अब एक बार फ्राइडे में रिवाइज कर लिया, फिर एक बार उसको नेक्स्ट मंडे रिवाइज कर लिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कर लो, थर्सडे कर लो, ऐसे कर लो। इसलिए मैं 147 लिखा है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल, जो एक दिन पढ़ लिया, चैप्टर कंप्लीट किया, कुछ भी पढ़ा, उसको 4th डे रिवाइज करो, उसको एक बार 7th डे रिवाइज कर लो। अगर ये कर लिया भाई, पूरे साल के लिए मेमोरी बन जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है, हम पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं नए नए चैप्टर, पुराने भूलते रहते हैं। तो 147 रूल, और इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमने वो संडे का स्लॉट दिया ना, जो पूरा हफ्ता पढ़ लिया है, अब देखो एक वीक आप लोगों का बढ़ता जाएगा। तो जो मेरा फर्स्ट वीक का संडे होगा, जो मैंने पूरा वीक पढ़ा, वो मैं सारा रिवाइज करूंगी। जो मेरा सेकंड वीक आएगा ना संडे का,
पहले 2 वीक्स का, दोनों वीक का मैं रिवाइज करूंगी, फिर जो थर्ड संडे आएगा मैं उसमें तीनों वीक का रिवाइज करूंगी, फिर जो फोर्थ संडे आएगा उसमें मैं पूरे मंथ जो मैंने पढ़ाई किया मैं उसको रिवाइज करूंगी। रिविजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप खुद सोचो, नया नया पढ़ रहे हैं, पुराना भूलते जा रहे हैं, जो आज नया पढ़ रहे हैं वो भी तो एक दिन भूल जाएंगे। यस और नो? तो इन चीज को ध्यान रखना है। 147 रूल, टारगेट फिक्स करना है, हमारा सिलेक्शन हमें लेके रहना है। अगर आपने इस प्लानर को फॉलो कर लिया विदाउट एनी बैकलॉग तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी उस चक्कर में मत जाना ये हाई वेटेज चैप्टर है, ये वो है, सब चैप्टर्स, क्योंकि हमें एक मेडिकल सीट लेनी है। अगर हमें 720 में से 650 प्लस नंबर लेके आने हैं, अरे दी 650 प्लस हमारे नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे। बस जो मैं बोल रही हूँ पढ़ाई तो करो। एवरी मंथ आप लोगों को मैं ऐसे ही प्लानर रिवाइज कराऊंगी बार 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 बार, कि एक मंथ का हुआ, सेकंड मंथ का हुआ था, एक मंथ का प्लानर दो, या पूरा का पूरा भी दे देती हूँ, वन मंथ का भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। ये मंथ से लेके अगस्त से लेके आपका जनवरी तक का पूरा प्लानर मैंने यहाँ पे बता दिया, जिससे आप लोगों का बहुत अच्छे से रिविजन कंप्लीटली हो जाएगा। एंड अगर आपको हमारी बायो की, केमिस्ट्री की क्लासेस ज्वाइन करना है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहीं से आप लोगों को एक बैच मिलेगा, दैट इज जुनून बैच, जिस जुनून बैच के अंदर आपको हमारी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। डेमो लेक्चर्स है वहां पे फ्री, पहले फ्री डेमो लेक्चर्स देखो। क्लासेस गूगल मीट पर होती हैं, जहां पर आप 1-on-1 अपने डाउट्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं। 1-on-1 आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छा लगा है नहीं, प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। ओके देन, बाय बाय।